नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा पर हमारे जवान, देश के भारत के जवान, वो तो हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे करते ही रहते हैं, चाहे युद्ध हो या युद्ध के अलावा भी जो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं उसमें भी सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटते और लगातार देते रहते हैं। ठीक बात है। लेकिन इस बार हुआ क्या है, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास कुछ जो भारतीय चरवाहा थे वो अपने मवेशियों को चरा रहे थे और जो इलाका भारत का है, भारत की सीमा में। लेकिन चूंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता पहले भी, और चीन के सैनिक वहां पर आते हैं और वो उन्हें वहां से रोकते हैं कि यहां से हटो, और जिस भी तरीके से उसका दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उस वीडियो में जो भारतीय चरवाहे वो उन्हें खदेड़ रहे हैं, पत्थरबाजी भी उन्हें भगा दिया वहां से। मतलब जवान तो जवान अपना काम कर रहे हैं, भारतीय चरवाहे भी छोड़ नहीं रहे हैं। आपके पास क्या इनपुट है इसके बारे में? देखिए, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लद्दाख में जो भारतीय चरवाहे हैं और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। हाँ। दरअसल ये जो इलाका है वो LOC है। हाँ। और LAC। हाँ, और ये भारतीय इलाका है, लेकिन चीनी कहते हैं हमारा इलाका है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। वो चरवाहे वहां मौजूद थे अपने मवेशियों के साथ, और वहां पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चीनी सैनिकों से भिड़ रहे हैं। मुझे याद है 2020 का गलवान घाटी, जब तनाव बढ़ा था दोनों देशों के बीच, ये एक और नापाक हरकत सामने आई है। हरकतें तो बहुत आती है चीन के सामने, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो रिपोर्ट इतने प्रमुखता से वो उसको जगह नहीं मिल पाती। और लेकिन जो हरकतें हैं वो लगातार चीन की कायम नहीं। और ये जो वीडियो आया, इस वीडियो को अगर हम गौर से देखें तो बात क्या हो रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा चिराग, लेकिन चूंकि भाव भंगिमाओं से बहुत कुछ पता चल जाता है, और उन भाव भंगिमाओं से पता चल रहा है कि जो चीन के सैनिक हैं वो पीछे हटने को कह रहे हैं वहां से, कि यहाँ से जाओ ये मवेशियों को लेके। और जो भारत के जो चरवाहे हैं वो पूरी हेकड़ी के साथ ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर खड़े हैं और यहीं पर चराएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। यानी कि हर मोर्चे पर, अपने स्तर पर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पर सीमा पर एक लेवल की जंग चल रही है। बिल्कुल चल रही है, और ये तो बहुत क्लियर कट है कि चीन हमेशा नापाक हरकतें करता रहता है। अरुणाचल में भी जिस तरीके से तो करता ही है, अब चीन तो करता ही रहता है। मुझे याद है 2020 में जब गलवान विवाद हुआ था, उसके बाद से जो स्थानीय चरवाहे थे वो इस इलाके में अपने मवेशियों को चराने अब नहीं आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि चराने आ रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही है चीन को। ये पहली बार हुआ जब चरवाहों ने इस इलाकों को अपना बताया और चीनी सैनिकों को यहाँ से जाने को कहा कि भाई यहाँ से हटिए, पीछे हटिए। और इसका वीडियो भी सामने आ रहा है, कुछ बातचीत भी हो रही है। और ये बेसिकली पूर्वी लद्दाख का एरिया है जहाँ पर ये पूरा हुआ, यानी कि वो हमारा एरिया पैंगोंग के पास का, जहाँ पर वो ये सारी घटना हुई। 2020 में भी हम सबने देखा क्या हुआ था कि चीन की सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, उनको खदेड़ा गया था। और अब दोबारा ये घटना हुई है जिसकी चौतरफा निंदा तो हो ही रही है। हालांकि सरकार जो है वो बहुत खुलकर नहीं बोल रही है इस पर, लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल है और ये तमाम जगहों पर ये बातें सामने आ रही है। वहाँ के एक चुशूल जगह है, वहाँ के एक पार्षद हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया और उन्होंने लिखा है कि देखिए किस तरह से हमारे स्थानीय लोगों ने चीन की सेना के सामने अपनी बहादुरी दिखाई है, और जिस इलाके में उन्हें दाखिल होने से रोक रहे हैं वह हमारे बंजारों की ही चरागाह भूमि है। यानी वहीं पर वो अपने मवेशियों को चराते हैं, लेकिन अब वो भी चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आपने शुरुआत में जो एक बात बोली थी कि सैनिक तो भिड़े रहे हैं, अब चरवाहे भी भिड़ रहे हैं। हाँ। तो अब ये हालात है चीन के, और वो खदेड़े जा रहे हैं। इसमें एक चीज जानकारी और आपको दे दें कि जो पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास जहां पर ये घटना हुई है, कुछ भारतीय चरवाहे और बंजारे अपनी भेड़ों को चराने के लिए वहां पर आए थे, जहां पर चीनी सैनिकों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। और इसके बाद भारतीय सैनिक इन लोगों की मदद के लिए बाद में आगे आए, जिसके बाद चरवाहों को ने अपने पशुओं को वहीं पर चराया। हालांकि सेना का कहना है कि वो मजबूत सैन्य नागरिक संबंध बनाने और बॉर्डर से सटे इलाकों के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना का यह भी कहना है कि सीमाएं पर ऐसी घटनाएं आम हैं और ऐसे में उचित तरीके से ऐसी घटनाओं से निपटा जाता है। चीन और हिंदुस्तान के बीच में दरअसल जो करार है, जो समझौता है, उसके तहत हम हथियार का इस्तेमाल इस तरह की उसमें नहीं करते हैं जो करार है। और इसी का नतीजा भी हमें तब वहाँ पर देखने को मिला था
जब उन्होंने किसी ख़तरनाक वैसे जो औजार होते हैं उससे हमारे जवानों को, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद, क्लियर कट था वो हाँ, तो 2020 में हाँ, जो घटना हुई जो थी, घटना 15 हुई जून थी, को, जिसमें हमारे 20 जवान गोली हम नहीं चला सकते, लेकिन उसके अलावा ये सब चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। और इसमें अपनी जो चीन की जो चालबाजी है, जो उसके अंदर की हैवानियत है, वो समय समय पर गाये बगाए सीमा पर दिखती है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना के जवान उनको पूरी तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अच्छी तस्वीर सामने आई इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें भारतीय चरवाहों को कमज़ोर समझकर चीनी सैनिकों ने जब उन्हें हड़काने की कोशिश की तो उन्हें मुँह की खानी पड़ी। लेकिन एक चीज़ और भी अनूप, इन सब चीज़ों के पितर राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो हमारी ज़मीन है वो चीन ने हथिया ली है, और तमाम बातें की थी। हालांकि भारत सरकार इसका खंडन किया था और साफ साफ कहा था कि 1 इंच जमीन भी जो है चीन ने नहीं ली है। सवाल ये उठता है कि जो वस्तु स्थिति है वो भी भारत सरकार को बतानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो खुलकर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमने खदेड़ा है उनको, और ये जमीन हमारी थी। ठीक है, ये तो कई बार ऐसी चीजें, ये तो वीडियो भी आ गया कम से कम खदेड़ने का। हाँ, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा इसका विवाद हो, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, अब इसको तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि चीन की जो एक्टिविटी है वो खत्म नहीं हो रही है, वो लगातार अपनी हरकतें कर रहा है, और ये एक ताजा एग्जांपल इसका आया है। और मुझे तो, मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें तो पूरे साल में गलवान के बाद ही, 2020 के बाद ही कई बार ऐसा हुआ है। मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, तो अब 24 आ गया। 24 ये जनवरी की घटना है जो हुई है। इन बिटवीन भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, कई बार चीन ने हिमाकत की है। एक बार तो ये भी दिखा था कि वहां आइस हॉकी भी खेली जा रही थी, दोनों पक्ष खेल रहे थे। ऐसी भी चीजें, तस्वीरें भी सामने आई है। तो संघर्ष है, वहां पर तनाव है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत चिटपुट होती है, जिसका जवाब हम लोग देते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा था, लद्दाख जो जहां पर ये हुआ है, तो नेचुरली चरवाहों ने उनको खदेड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि चीन का इस पर क्या स्टैंड है, क्या रिएक्शन है? वो आएगा नहीं कभी रिएक्शन, वो तो जाहिर तौर पर चीन नहीं बोलेगा, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। और ये वीडियो चीख चीख कर बोल रहा है कि किस तरीके से चीन के नापाक मंसूबों को भारतीय चरवाहों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वो चीन जो लगातार LAC पर हर समझौते का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है, हर तरीके से जो उसकी विस्तारवादी नीति है उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वो LAC की सीमा तक आता है, जब भारतीय सीमा पर नजरें गड़ाता है, तो उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।